पावर TNT कहाँ तक हो गया था? एनिमेशन तक। ये मैंने कस्टम एनिमेशन बताया था, है ना, और ट्रांजिशन बताया था। उसके बाद ये चीज़ें रह रही थी थोड़ी सी, है ना। उसके बाद स्लाइड शो, तो हम स्लाइड शो तक अभी ख़त्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक कस्टम जो फोटो एल्बम है वो बना लेते हैं। डी ड्राइव इमेजेस का गाया, ठीक है। अब यहाँ ये ट्रांजिशन साउंड। अब साउंड में क्या होता है कि अगर जैसे कि स्लाइड शो आप करते हो, F5 मैंने प्रेस किया, तो जैसे ही आप स्लाइड चेंज करो, तो अगर आप कोई साउंड रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब अभी कोई साउंड नहीं आ रही, हमने फर्स्ट पे जाके यहाँ से ये वाला लेजर वाला रख लेते हैं। अगर सब पे करना हो तो देन अप्लाई टू ऑल करोगे, है ना। अब F5 करके देखो, ठीक है। तो ऐसे आप अपना साउंड हर एक स्लाइड के साथ चला सकते हो। अब ये जो स्पीड है वो कैसे वर्क करे, फास्ट हो स्लो हो, उसके लिए है ये। अब देखो अभी पता नहीं चल रहा क्योंकि कोई एनिमेशन इस पे नहीं है। मैं यहाँ से इसको हटा दो, ये नो साउंड कर दो, अप्लाई टू ऑल कर दो। अब देखो ये स्लो पता चल रहा है, मीडियम, फास्ट, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइड शो के जो ट्रांजिशन है उनको स्लो फास्ट मीडियम कर देता है। अप्लाई टू ऑल हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, जो भी आपको काम करना है अप्लाई टू ऑल करोगे, सारे स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन माउस अगर आप हटा देते हो तो ये माउस वर्क नहीं करेगा। अप्लाई टू ऑल इसका भी हमने कर दिया। F5 करके देखो, अब देखो ये, तो आप कीबोर्ड से वर्क कर सकते हो। फिर अगेन ऑन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आफ्टर, ये टाइमिंग है, एनिमेशन है। हमने कह दिया कि 1 सेकेंड, ठीक है, सबकी टाइमिंग हो, यानी कि ऑटोमेटिक आफ्टर हो जाए। ये भी अप्लाई टू ऑल कर दिया, नहीं तो फिर अलग अलग जाके करोगे तो अलग अलग टाइमिंग सेट कर पाओगे। इसे बेहतर है कि अगर सेम करना है तो अप्लाई टू ऑल करो, F5 करो, देखो ये, तो ऐसे ऑटोमेटिक होता है। क्लियर है? तो एनिमेशन आपका ग्रुप फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद स्लाइड शो करते हैं। अब स्लाइड शो में सबसे पहला है फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब पता है स्टार्टिंग से, तो F5 कभी भी करे। जैसे मान लो ये मैंने कौन सा स्लाइड सेलेक्ट किया हुआ है, लास्ट वाला, F5 जैसे ही हम करेंगे तो फिर भी स्टार्टिंग से ही लेगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि हमने जहाँ पे क्लिक किया हुआ है वहीं से स्टार्ट हो, तो उसके लिए करना होगा फ्रॉम करेंट स्लाइड। देखिए आया समझ में। शॉर्ट कीज का शिफ्ट F5 है, मैंने यहाँ क्लिक किया, F5 करोगे तो स्टार्टिंग से लेगा, शिफ्ट F5 करोगे तो करंट वाला लेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कस्टम शो। अब एक शो तो ये हो गया पहली स्लाइड से लेकर 9 स्लाइड तक। अब इसमें कस्टम शो कैसे बना सकते हैं? कस्टम शो पे जाओ, न्यू करो इसे। अब यहाँ कस्टम शो का नाम डाल सकते हो, वैसे कस्टम शो 1 तो आ ही रहा है, बाकी आप अपना नाम डाल सकते हो। अब यहाँ पे फोटो एल्बम जो पहला स्लाइड है वो ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही ऐड किया कस्टम वाले में ऐड हो गया। हम सेकेंड को छोड़ के थर्ड ले लेते हैं, फिफ्थ ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे 9 स्लाइड में हमारे पास कितनी है? 5 है। ओके कर लो, और इसे अगर आप शो करेंगे तो अभी शो हो जाएगा। देखो ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, 9 बस, ठीक है।
तो ऐसे आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि ऑड नंबर वाले 1 3 5 7 लो, आप कोई सा जो आपको लगता है कि जैसे आप किसी ऑडियंस को या किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो, आपके पास कंप्लीट डिटेल है, लेकिन आपको लगता है कि इस पर्सन को यही वाली चीज़ें बतानी है, बाकी चीज़ें बताने का कोई फायदा नहीं है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कस्टम बना लोगे। इसके लिए अलग फाइल बनाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ कस्टम बना लो, यहाँ लिस्ट आ जाएगी और उस पर क्लिक करके आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। ठीक है, तो ऐसे फिर से आप एक और कस्टम बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे कस्टम बन जाएंगे। सेटअप स्लाइड शो, सबसे पहले अगर शो स्लाइड की बात करें तो सारे स्लाइड दिखाने हैं तो ऑल। फ्रॉम टू यानी कि किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर किसी एंडिंग पॉइंट, फिलहाल 1 से लेकर 9 तक है, अगर आप चाहते हो कि 4 से लेकर 9 तक है तो ये सीक्वेंस में ही रहेगा। 4 से लेकर 8 तक है तो 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा। तो जो भी आप स्टार्टिंग और एंडिंग करोगे वो बीच के सारी चीज़ें काउंट हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्रॉम ऐसे कर सकते हो। और एक है कस्टम स्लाइड, जो अभी आपने बताया, अभी जो मैंने बताया वो, ठीक है, वो लिस्ट में आ जाएगा। फिलहाल एक ही बनाया है तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने ऑल कर दिया। इसमें कह रहा है कि जो टाइमिंग आपने लिया है उसे यूज करना है या मैनुअल करना है। तो टाइमिंग मैंने 1 सेकेंड का लिया हुआ है, मैं मैनुअल कर देता हूँ। वहां से टाइमिंग हटाने से बेहतर है यहाँ से मैनुअल कर दो, और जब जरूरत हो तब यहाँ से फिर यूजिंग टाइम कर दो। अब देखो मैं F5 करके देखता हूँ, अब देखो कोई टाइम काम नहीं कर रहा क्योंकि अब ये मैनुअल हो चुका है। जब मैं क्लिक करूंगा तब ये वर्क करेगा। ठीक है, इधर आ जाओ तो ये आपका फुल स्क्रीन है ही, विंडो वाला भी है और कियोस्क मोड भी है। अब विंडो मोड में क्या होता है, पहले आप इसको फुल स्क्रीन को देखो एक बार। देखो ये फुल स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा, ना टाइटल बार आ रहा है, ना नीचे का स्टार्ट बटन, ना कुछ। लेकिन अगर इसको आप विंडो मोड में कर दोगे, देखो ये टाइटल भी आ रहा है, स्क्रॉलर भी आ रहा है और ये टास्क बार, स्टार्ट बटन, सारी चीजें आ रही है। ठीक है, ऐसे ही बाकी चीजें चेक कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके ऑन करना। लूप में क्या है, अगर आप इसको टाइमिंग ऑन कर देते हो तो टाइमिंग ऑन करने के बाद क्या होता है, लास्ट में जाने के बाद वो खत्म हो जाता है, यही होता है। तो यहाँ से लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक आप एस्केप नहीं दबाएंगे लूप चलता रहेगा। तो इसे आप ऑन कर सकते हैं। सो विदाउट नरेशन, अब नरेशन क्या है वो तो इधर का ऑप्शन है, जब ये कर लोगे तो पता चलेगा। सो विदाउट एनिमेशन, अगर आपने कस्टम एनिमेशन कुछ यूज किया हुआ है, देन आप चाहते हो कि वो एनिमेशन शो ना करे, तो आप कस्टम एनिमेशन को यहाँ से ऑन कर दोगे तो विदाउट एनिमेशन आपकी स्लाइड शो चलेगी, है ना। फिलहाल ये वाला कर लेते हैं कि हमने यहाँ टाइम एक्टिवेट कर दिया और लूप को एक्टिवेट कर दिया। अब ये करेगा क्या, चलता रहेगा कंटिन्यू। चेक करते हैं। देखो ये लास्ट स्लाइड है, अगेन हो गया रिपीट। तो इस तरीके से ये रिपीटेशन होता रहेगा। तो यही आपका स्लाइड शो है। फिर अगेन मैं मैनुअल कर देता हूँ। ये आपका पेन कलर है। एट द टाइम ऑफ स्लाइड शो अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो ये काम आप यहाँ से कलर वगैरह लेके कर सकते हो। मैंने मैनुअल कर दिया, मतलब टाइम हटा दिया। अच्छा, एक और चीज़, इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन देखो, ये जब मैंने विंडो मोड में रखा था ये पेन कलर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से जो कलर आपको लेना है ले लो, ओके कर दो और F5 करो। ये देखो ये पेन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, बॉल पॉइंट पेन ले लो और देखो ये अब आप यहाँ से, ठीक है, आप अगर फेल टिप लोगे तो जो कलर आपने लिया था वो आ रहा है। तो प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर ये होता है कि आप किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, कोई चीज़ आप अलग से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो। और प्रेजेंटेशन में वो जो टच पेन होता है वो उससे भी काम होता है। जैसे कि अगर आपका लैपटॉप टच वह एक्टिव है, वो यानी कि टच वाला है, तो आप डायरेक्ट उस पर कर सकते हो। उसके लिए अलग पेन आता है, जैसे फ़ोन के साथ आता है ना स्टिक, उस तरीके से। तो माउस से कोई चीज़ लिखना थोड़ा सा, है ना,
कंफर्ट नहीं होता, लेकिन बाकी चीजें हो कर लेते हो। अब ये जो एस्केप दबाओगे तो ये पूछेगा ये जो कलाकारी करी है वो रखना है तो कीप, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दोगे तो हट जाएगा। उसके बाद है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड में क्या होता है कि पर्टिकुलर आपने स्लाइड शो बनाया हुआ है और लगता है कि इस स्लाइड को हाइड करना है सेकेंड वाले को, तो यहाँ से हाइड कर दिया। तो बहुत सारे स्लाइड शो में अगर एक आध किसी को हाइड करना हो तो हाइड कर दोगे, ऐसा नहीं कस्टम बनाने चलोगे एक को छोड़ने के लिए, तो उसको हाइड कर दो, फिर ये दिखेगा नहीं। देखो इसके बाद डायरेक्टली ये दिखेगा। F5 किया, डायरेक्टली ये दिखा, तो ये वाला दिखा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही हम चाहते हैं ये वाला जो लास्ट वाला स्लाइड है वो ना दिखे, अगेन हाइड कर दो। यहाँ भी देखो थोड़ा सा ब्लर सा हो जाता है थोड़ा सा। अब मैं इसको मैनुअल चलाऊं क्योंकि टाइमिंग हटा दी है, रिपीट हो गया तो वो चीज नहीं दिखा रहा। बाकी यहां से ये लूप वाला हटा सकते हो। तो हाइड, फिर अनहाइड भी इसी से करनी है। फिर चाहते हो कि दिखाना है तो फिर आप रिकॉर्ड नरेशन। स्लाइड शो जब आपका चल रहा है तो अगर आप चाहते हो कि साथ में माइक्रोफोन लगा हो और आप साउंड अपना रिकॉर्ड करना चाहो तो यहाँ रिकॉर्ड नरेशन कर सकते हो। ठीक है, अब सेट माइक्रोफोन लेवल, ये सेटिंग्स है। अब चूंकि देखो अभी माइक्रोफोन लगा हुआ है तो वो चीज़ कर रहा है, लेकिन जब बाहर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये साफ मना करेगा कि ना कोई सॉफ्टवेयर है ना कोई माइक्रोफोन है। ये यूज़ क्या है, स्लाइड के ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, कुछ स्पीच देना चाहते हो, तो आप रिकॉर्ड कर लोगे और बाद में वो प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो करंट स्लाइड से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है, वो चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जो मर्जी वो कर सकते हो। तो आप अब जो भी बोलोगे ना वो इसके साथ वो रिकॉर्ड होता जाएगा। तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं। आप सेव करना है नहीं करना ये पूछ रहा है, नहीं करना फिलहाल। ये देखो ये, तो जो भी अगर मैंने बोला होगा वो चीज़ यहाँ पे इसमें सेव हो गया। तो आप अब जो भी बोलोगे ना वो इसके साथ वो रिकॉर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रोफोन लगा हो, दैट्स वाई ये काम कर। रिहर्स टाइमिंग, इसमें क्या होता है कि स्लाइड शो के दौरान अगर आप टाइम सेट करना चाहते हो, देखो टाइम सेट तो वैसे यहाँ से होता है, लेकिन अब मान लो कि ये तो इमेज है, अगर कोई टेक्स्ट वाला डाटा है तो किसी में हो सकता है केवल टाइटल लिखा हो तो उसे कोई भी तुरंत पढ़ लेगा, है ना, मतलब 5 सेकंड के अंदर वो टाइटल वगैरह पढ़ लेगा। लेकिन अगर यहाँ पैराग्राफ लिखा हो तो उसे पढ़ने में तो टाइम लगेगा। तो किसी को 2 सेकंड देना हो, किसी को 15 सेकंड देना हो, किसी को 1 मिनट देना हो, इस टाइप से स्लाइड का अगर करना है और आपको देखना है कि कितना टाइम देना चाहिए, तो उसके लिए आप करोगे रिहर्स टाइमिंग। देखो यहाँ टाइम चल रहा है, तो कितना टाइम देना उतने टाइम तक रुक के नेक्स्ट कर दोगे। तो ये हर एक स्लाइड की टाइमिंग है, वो इसके साथ वो ये टोटल टाइमिंग है। पता चल रहा है, ये हर एक स्लाइड की टाइमिंग है, ये टोटल टाइमिंग है। तो इस स्लाइड पे कितना रुकना है यहाँ देख लो और उसके बाद देखो ये। तो लगता है इस पे ज्यादा टाइम करना है, अगर कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप का है, पढ़ने में ज्यादा टाइम, तो कितना टाइम लग रहा है अब तो पता चल जाएगा ना जब आप पढ़ोगे। तो उतना टाइम तक आप छोड़ के फिर नेक्स्ट कर दो, है ना। टोटल 33 सेकेंड, यस कर दो। अब देखो हर एक की अपनी अपनी टाइमिंग नीचे आ रही है। तो अब जब F5 करोगे तो उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट स्लाइड ले लेगा। अंडरस्टूड? तो ये काफी इजी है। अब जो भी बोलोगे ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो चेंज होता रहेगा जितना टाइम आपने छोड़ा था उतने के बाद। इधर फास्ट कर दिया था मैंने, चलो।
तो प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट है। बाकी जो टाइम आपने अभी रिकॉर्ड किया है वो टाइम अगर आपको यूज करना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन का मतलब आपको मैं बता दूं, क्लियरिटी होती है। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करोगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल पता चलेगा इसका। तो रिजोल्यूशन में क्या है कि कंप्यूटर जो है उसका अपना रिजोल्यूशन यूज होता है। ज़्यादातर जो मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो 1024 होता है ना, 1024/768। बाकी मॉनिटर अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है, तो इसे यूज करंट रिजोल्यूशन रहने दिया करो। ठीक है, अब मैं इस मॉनिटर का चेक करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके अगर मैं यहाँ देखो स्क्रीन रेजोल्यूशन आ रहा है अभी कितना है इसका, क्योंकि बड़ा स्क्रीन है। आप मॉनिटर पे उस पर काम करोगे तो वो कम दिखाएगा, बाकी कम ज़्यादा करने का इसके पास भी ऑप्शन है। तो ज़्यादातर मॉनिटर का ये वाला होता है 1024/768। हाँ जी, उसके बाद आ रहा बेटा, यहाँ से यूज करंट पे रहने दिया करो और यूज प्रेजेंटर भी उसे भी एज इट इज रहने दिया करो, क्योंकि वो फिर वो चेक करता है कि कितना रेजोल्यूशन और कितना, है ना, फिर ऑनलाइन भी जाता है। तो इस तरीके से आपका ये छोटे स्लाइड है, तो इनको आप यहाँ से नॉर्मल कर दो और इस तरीके से आपका स्लाइड शो फिनिश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप इन सारी चीज़ों को तो चेक करोगे, साथ में रिव्यू और व्यू को भी चेक करोगे, क्योंकि आप 2 बार ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हो। इसको आप चेक करोगे, बाकी मैं तो बताऊँ।